जंगल में तेज बारिश बरस रही थी। ऐसे मौसम में एक कौवा और कवि अपने सामान की गठरी उठाए नए जंगल में पहुंचते हैं। सामने पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। दोनों कौवे उस कौवे के पास जाते हैं। हम इस जंगल में नए आए हैं, आते ही बारिश शुरू हो गई, हमारी मदद करो। मैं भी तुम्हारी तरह कौवा हूँ, घर तो मेरा भी नहीं है, मैं भी पेड़ों की डालों पर बैठकर बारिश में नहाता हूँ। तुम दोनों भी मेरी तरह पेड़ की डाल पर बैठ जाओ। गोरी कवि जल्दी से बोलती है, भाई साहब, मुझे तो थोड़ी देर बारिश में भीगने के बाद ठंड लगने लगती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। आप हमारी यही मदद करो, हमें बता दो कि इस जंगल में सबसे कमजोर पक्षी कौन सा है। हम उस पक्षी का घर छीन लेंगे। रानो चिड़िया, वो तो रानो चिड़िया है जो कमजोर है, जो बुराई के बदले भी अच्छाई करती है, जो दूसरों का किया धरा सब भूल जाती है और मुश्किल वक्त में हमेशा दूसरों की मदद करती है। आवारा कौवे भूरे कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं और दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। गुड़िया बेटी, शायद कोई पक्षी मुश्किल में होगा, बाहर बारिश बरस रही है, मैं देखती हूँ। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है। बाहर कौवा और कवि को देखकर उनसे पूछती है, भाई कौवे, क्या बात है, आप कहाँ से आए हैं? मैंने आपको पहले तो कभी इस जंगल में नहीं देखा। कालू कौवा रोने लगता है और मगरमच्छ के आंसू बहाने लगता है। चिड़िया बहन, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। क्या हुआ कौवे भैया, कुछ बताओ तो, मैं कैसे आपकी मदद करूं? चिड़िया बहन, हमारी बुढ़ी माँ पेड़ के नीचे गिरी पड़ी है, उसे उठाने में हमारी मदद करो, जल्दी से हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। गुड़िया बेटी, मैं कौवे के साथ जा रही हूँ, मैं अभी थोड़ी देर बाद आती हूँ। रानो चिड़िया कालू कौवे और गोरी कवि के साथ उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा और गोरी कवि तेजी से वापस मुड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर के अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। अंकल कौवे, आंटी कवि, आपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया? मेरी मम्मा कहाँ है? कौवे कौवे, दरवाजा खोलो, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मेरे घर के दरवाजे के अंदर से कुंडी क्यों लगा ली है? चिड़िया, अब हम इस घर में रहेंगे, ये घर हमें पसंद आ गया है, बारिश के दिन हम इसी घर में गुजारेंगे। गोरी कवि एक छड़ी उठाती है और गुड़िया को मारने लगती है। चल निकल जा खिड़की के रास्ते, निकल जाओ इस घर से, वरना मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। भाग जा, चल तू भी अपनी माँ के पास चल। मम्मा, काली कवि मुझे मार रही है, काली कवि मुझे मार रही है। रोती हुई गुड़िया खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है और अपनी मम्मा के पास जाकर बैठ जाती है। मम्मा, उन कौवों ने हमारे घर पर कब्जा क्यों कर लिया? ये कौवे कौन है? क्या ये हमारे दुश्मन है? मुझे नहीं मालूम गुड़िया बेटी, ये हमारे दुश्मन है या दोस्त, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि ये कहाँ से आए हैं। मैं तो बस उनकी मदद करने के लिए घर से बाहर निकली थी। भाई साहब, दरवाजा खोल दे, अगर ये मजाक है तो ऐसा मजाक किसी से नहीं करते, मुझे मेरे घर के अंदर आने दे। रानो चिड़िया कौवों की बहुत विनती करती है, रोती है, लेकिन दोनों कौवे चुप करके घोंसलों में बैठे रहते हैं और चिड़िया की बात का कोई जवाब नहीं देते। थक हार कर रानो चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाज़ा खोलता है। तोते भैया, एक कौवे और कवि ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, प्लीज आज की रात मुझे अपने घर में रह लेने दें। चिड़िया बहन, आप अंदर आ जाएं, अंदर आकर मुझे सारी बात बताएं। चिड़िया तोते के घर में चली जाती है और तोते को सारी बात बताती है। मैंने तो कौवों के साथ नेकी करने के लिए दरवाज़ा खोला था, लेकिन कौवों ने मेरे घर पर ही कब्जा कर लिया। अंकल तोते, वो कौवे बहुत गंदे हैं, काली कवि ने मुझे मारा, देखें, काली कवि ने मेरे पंख पर मारा। रानो बहन, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अगर मैं उन कौवों के पास गया तो वो मुझे भी मारेंगे, वो बड़े हैं, वो शक्तिशाली हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तोते का घर बहुत कमज़ोर था,
थोड़ी देर बाद तोते का घर तेज हवा से हिलने लगता है। घर का संतुलन बिगड़ता है और घर एक तरफ झुक जाता है। अरे तोते भैया, आपका घर तो एक तरफ झुक गया। शायद ये सब मेरे कारण हुआ है। मेरे बॉस से घर एक तरफ झुक गया। चिड़िया बहन, मैं आपको इनकार नहीं कर सका, लेकिन मैं जानता था मेरा घर तो बहुत कमजोर है, ये ज्यादा बोझ उठाने लायक नहीं है। तोते भैया, मैं दूसरी तरफ होकर अपनी बेटी को लेकर बैठ जाती हूँ। बस आज की रात किसी तरह गुजर जाए, सुबह मैं अपने घर का कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। कौवा और कफी आराम से चिड़िया के घर में खराटे ले रहे थे और मजे की नींद सो रहे थे। उधर रानू चिड़िया बेचारी तोते के टूटे फूटे घर में अपनी बेटी गुड़िया को गोद में लिए जागकर रात गुजार रही थी। आखिर लंबी दुखों भरी रात गुजर जाती है। सुबह होते ही रानू चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेती है और तोते के घर से चली जाती है। गुड़िया बेटी, ये बारिशें तो कई दिन तक चलेंगी। हम ज्यादा देर तक बारिश में नहीं भीग सकती। हमें अपने लिए कोई सुरक्षित घर बनाना होगा। लेकिन मम्मा, ऐसे बारिश के मौसम में ना तो सूखी घास मिलेगी और ना ही सूखी लकड़ियाँ। हम घर कैसे बनाएंगे? बेटी, जब मैं छोटी सी थी तो आपकी नानो पीपल के पत्तों से घर बनाया करती थी। क्या आप पीपल के पत्ते इकट्ठे करने में मेरी मदद करोगी? क्यों नहीं मम्मा, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। मैं आपसे ज्यादा काम करूँगी। देखना, मैं अभी पीपल के पत्ते तोड़कर लाती हूँ। गुड़िया जल्दी से उठती है और पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ने चली जाती है। मम्मा चिड़िया जमीन पर गिरी पड़ी कुछ गीली सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और उन्हें एक बड़े पेड़ की डाल पर रखती है। 1, 2, 3, 4, 5। मैंने पूरे 5 पत्ते तोड़ लिए। अब मैं ये पत्ते एक बार में ही ले जाती हूँ। गुड़िया पीपल के 5 पत्ते तोड़ती है और वापस उड़ती है। पीपल के पत्ते अपनी मम्मा के पास रखने के बाद गुड़िया फिर से जाती है और बार बार पीपल के पत्ते तोड़ तोड़ कर लाती है। मम्मा चिड़िया कुछ गीली सूखी लकड़ियों को खड़ी करती है और पीपल के पत्ते ऊपर लगाकर पत्तों की सिलाई का काम शुरू करती है। बेचारा कबूतर अपने तिनकों के घोंसले में बैठा हुआ था कि तेज हवा के झोंके से उसका घोंसला टूट जाता है। ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरा घोंसला भी टूट गया। कबूतर रोता हुआ वहाँ से उड़ता है। थोड़ी दूर रानू चिड़िया पीपल के पत्तों का घर बना रही थी। कबूतर वहाँ चला जाता है। चिड़िया बहन, मेरा घोंसला भी टूट गया। क्या आप मुझे भी अपने घर में रहने दोगी? क्यों नहीं कबूतर भैया, आप भी मेरे इस पीपल के पत्तों के घर में रह सकते हो। क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? हाँ चिड़िया बहन, हम हमारा घर मिलकर बनाएंगे। बताएं मुझे क्या करना है? भाई कबूतर, कहीं से लंबी बेर मिल जाए तो मैं घर को अच्छी तरह सिलाई कर सकूंगी, ताकि हमारा घर तेज हवा में सुरक्षित रहे और टूटकर ना बिखरे। चिड़िया बहन, पुराने कुएं के पास एक अंगूर की बेल है। अगर कहो तो मैं वो अंगूर की बेल काट लाता हूँ। हाँ, अंगूर की बेल बहुत मजबूत होती है। अगर हम अंगूर की बेल से पीपल के पत्तों को सिलाई कर दें तो हमारा घर कभी नहीं टूटेगा। फिर कबूतर जल्दी से उड़ता है और पुराने कुएं के पास पहुंच जाता है। कबूतर अपनी छोटी सी चोंच से अंगूर की बेल पकड़कर पूरा जोर लगाता है, लेकिन अंगूर की बेल बहुत मजबूत थी। ये बेल तो बहुत मजबूत है, मैं तो इसे नहीं तोड़ सकता। मैं जल्दी से अपने दोस्त तोते को बुला कर लाता हूँ। कबूतर अपने दोस्त तोते के पास जाता है और तोते से कहता है, तोते मेरे दोस्त, तुम्हारी चोंच बहुत तेज है। तुम्हारी चोंच आसानी से अंगूर की बेल काट सकती है। मेरे साथ चलो और अंगूर की बेल काटने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं कबूतर, इस मुश्किल की घड़ी में हम सब एक दूसरे का साथ देंगे। तोता कबूतर के साथ उड़ता है। तोते की चोंच बहुत तेज थी। तोता थोड़ी ही देर में अंगूर की मजबूत बेल काट देता है और कबूतर अंगूर की बेल उठाकर चिड़िया के पास ले जाता है। रानू चिड़िया ने पीपल के पत्तों का एक सुंदर सा घर बना लिया था। रानू चिड़िया के पंख पूरी तरह बारिश में भीग चुके थे, लेकिन फिर भी वो मेहनत से काम कर रही थी। चिड़िया बहन, मैं अंगूर की बेल ले आया।
ठीक है कबूतर भैया, मैं अभी अंगूर की बेल लगाकर घर की दीवारों को बांध देती हूँ। कालू, चिड़िया के मटके में दाना खत्म हो गया है। जो दाना चिड़िया ने जमा किया हुआ था वो तो खत्म हो गया, अब हम खाएंगे क्या? कोई चिंता नहीं गोरी, कोई चिंता नहीं। मैं अभी जाता हूँ और किसी कमजोर पक्षी से उसका दाना छीन लेता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है। बेचारी बुलबुल सामने से मीठा फल लेकर आ रही थी। कालू कौवा बुलबुल का रास्ता रोक लेता है। अरे ओ मोटी बुलबुल, कहाँ से आ रही है? रुक जा, बात सुन। बुलबुल डर जाती है। बुलबुल जानती थी कि कालू कौवा उसे क्यों रोक रहा है। भाई साहब, मुझे बहुत जल्दी है, घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे जाने दें। मोटी, तुझे कौन रोक रहा है? मैं तो बस तेरा फल लेना चाहता हूँ। अपना फल मुझे दे दे और भाग जा, वरना एक लगाऊंगा तेरी पूंछ पर। बुलबुल डरती हुई अपना मीठा फल कालू कौवे को दे देती है और तेजी से वहां से उड़ जाती है। कालू कौवा खुद पर ऐसे घमंड कर रहा था जैसे कालू कौवे ने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। कालू कौवा बुलबुल का छीना हुआ फल उठाता है और घर चला जाता है। रानो चिड़िया ने नया घर बना लिया था। कबूतर, चिड़िया और चिड़िया की बेटी गुड़िया सब अपने नए घर में चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तोता अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था कि एक चील तोते से आकर पूछती है, तोते मुझसे डरो मत, बस मुझे इतना बता दो कि क्या आपने इस जंगल में एक कौवे और कौवी को देखा है? हाँ चील बहन, एक कौवा और कौवी कल ही इस जंगल में आए थे। उन्होंने चिड़िया से उसका घर छीन लिया और घर पर कब्जा कर लिया। वो चिड़िया के घर में बैठे हुए हैं। चील तुरंत वहां से उड़ती है और चिड़िया के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? हमें आराम करने दो, हमें नींद आ रही है, तंग मत करो, जो भी है भाग जाओ। चील अपनी आवाज बदलकर बोलती है, कौवे कौवे, मैं मैना हूँ जो पिछले जंगल में तुम्हारी पड़ोसन थी। मैं तुम्हारे लिए मीठी खीर लाई हूँ। अरे गोरी, ये हमारी पड़ोसन मैना कहाँ से आ गई? जल्दी से दरवाजा खोलो, वो हमारे लिए खीर लाई है। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है तो चील गोरी कौवी को धक्का देकर गिरा देती है और घर के अंदर आ जाती है। चील, चील, आ। हाँ कवि और कवि, तुमने क्या सोचा था कि मेरा अंडा पीने के बाद तुम मुझसे भागकर बच सकते हो? नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हें मेरे मासूम अंडे पर जरा भी दया ना आई। तुम दोनों ने थोड़े मुंह के स्वाद के लिए मेरा अंडा पी लिया। माफ कर दे चील बहन, माफ कर दे। माँ कसम, हम कभी भी किसी पक्षी का अंडा नहीं पिएंगे। बस एक बार की माफी दे दे। लेकिन चील कोने में पड़ी लाठी उठा लेती है और मार मार कर कौवों को घर से बाहर फेंक देती है। दोनों कौवे कीचड़ में गिरे पड़े थे। गोरी की पूंछ टूट चुकी थी और कालू कौवे के पंख। कालू कौवे और गोरी कौवे का घुमंड कीचड़ में मिल चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।